महादेव दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सही स्वरूप, इसकी विधि और इसके प्रति साधकों की बढ़ती रुचि के संदर्भ में आवश्यक सावधानियाँ। सत्य सदैव कड़वा होता है दोस्तों। यह एक अपरिहार्य सत्य है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के संपर्क में आता है तो प्रारंभ में वह उसे स्वीकार करने में संकोच करता है। इसी प्रकार नीम का पत्ता मुख में डालते ही कड़वाहट का अनुभव होता है। इसी प्रकार सत्य को सुनने और स्वीकार करना भी कठिन होता है। आज के युग में साधना का स्वरूप भी बदल गया है। साधक ऐसी साधनाओं की खोज करते हैं कि जो त्वरित परिणाम दे सके, बिना किसी नियम संयम के, बिना किसी विधि विधान के। यह प्रवृत्ति चिंतनीय है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का परिचय मैं अभी देती हूँ आपको। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक विशेष स्थान है। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का सार माना जाता है। इस एक स्तोत्र के पाठ मात्र से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। यह मान्यता पूर्णतः सत्य है, परंतु यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सप्तशती के पाठ में क्या क्या सम्मिलित है। उसमें 700 प्रमुख देवियों का आवाहन है, असंख्य योगिनियों की उपस्थिति है, अनेक यक्ष भैरव गण और अन्य शक्तियों का आगमन है। जब सप्तशती का पाठ किया जाता है तो इन सभी शक्तियों का आह्वान होता है, उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें भोग तर्पण पूजन यह सब अर्पित किया जाता है। ये अनुभवगत बातें हैं जो तंत्र के रहस्यों को खोलने पर समझ में आती है। गुप्त रखने का एक रहस्य है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही वर्णित है कि भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं कि इस स्तोत्र को अपने गुप्त अंग की भांति गुप्त रखना चाहिए, किसी के सामने यह प्रकट नहीं करना चाहिए। यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनका तात्पर्य यह है कि यह स्तोत्र सामान्य जन के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन अधिकारी साधकों के लिए ही है जो इसकी गरिमा को समझते हैं और इसके विधि विधान का पालन कर सकते हैं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि आज के डिजिटल युग के इस गुप्त विद्या को सार्वजनिक कर दिया गया है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे खुलेआम प्रसारित किया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं। समस्या का मूल कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के, बिना सही मार्गदर्शन के और बिना विधि विधान को समझे सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है तो उसको बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार कोई अनपढ़ व्यक्ति चिकित्सक बनकर रोगी का इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना अधिकार के यह स्तोत्र करना उचित नहीं है। साधक केवल पाठ कर लेता है, परंतु आवाहन, मंडल पूजन, मुद्रा, भोग, बलि, तर्पण आदि से अनभिज्ञ रहता है। जब इतनी सारी शक्तियाँ आमंत्रित होकर आती है तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती तो वह नाराज़ हो जाती है। अब अपन एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि आपने अपने किसी परिवार को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे अपने सभी सदस्य जैसे कि पति पत्नी बच्चे माता पिता के साथ उपस्थित हो गए हैं आपके घर पे। अब आपने केवल उसी एक व्यक्ति को भोजन परोसा जिसे आपने आमंत्रित किया था और शेष को सभी को अनदेखा कर दिया। बताइए, क्या यह उचित होगा? क्या वे सभी प्रसन्न होंगे? निश्चित रूप से नहीं होंगे। वे सभी नाराज़ होंगे और भविष्य में आपकी किसी भी आमंत्रण को सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ठीक यही स्थिति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से होती है। आपने सभी देवियों को, योगिनियों को, भैरवों को और अन्य शक्तियों को आमंत्रण दिया, परंतु उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। परिणाम स्वरूप वे नाराज़ हो सकती है और जीवन के विभिन्न प्रकार की बाधाएं आपके उत्पन्न हो सकती है। परिणाम होते हैं, चुनौतियां आती है। अनेक साधक बिना सही मार्गदर्शन के स्तोत्र का पठन करते हैं, वो ऐसे अनुभव दोहराते हैं कि प्रारंभ में कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए थे, किंतु धीरे धीरे जीवन में उथल पुथल बढ़ने लग जाती है। पारिवारिक कलह उत्पन्न हो रहे हैं, आर्थिक संकट आ रहे हैं, स्वास्थ्य समस्या बढ़ रही है, मानसिक अशांति का अनुभव होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आमंत्रित शक्तियों को जिनको उचित सम्मान नहीं दिया
गया है वे नाराज़ हो गई है। यदि आप वास्तव में सिद्धकुंजिका स्तोत्र की साधना करना चाहते हैं तो कुछ बातों का पालन करें। मंडन पूजन की विधि जान ले, विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग जान ले, आवाहन का सही तरीका जान ले, भोग बलि की विधि जान ले, तर्पण का सही तरीका जान ले। फिर कई तंत्र है और उसके ग्रंथ लिए गए हैं, उनका अध्ययन करें। जैसे कुलानर्म तंत्र है, कालिका कुंजिका तंत्र है, डामर तंत्र है, शक्ति क्रम है। इन सब ग्रंथों का अध्ययन करें और साधना में कोई जल्दबाजी ना करें। ये कोई जल्दबाजी करने की चीज़ नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि आप केवल भक्ति भाव से देवी को प्रकट कर सकते हैं तो उसके लिए आपने इतनी कठोर साधना नहीं करनी चाहिए। आप उसके लिए दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, देवी सूक्त का जप कर सकते हैं, माँ का नामस्मरण कर सकते हैं जो माँ को बहुत प्रिय है, सरल स्तोत्रों का पठन कर सकते हैं और अगर मंत्र का जप करना हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर सकते हैं। ये सभी साधनाएं सरल, सुलभ और पूर्णतः है और यह सुरक्षित है। इनमें किसी प्रकार की जोखिम नहीं है, केवल दिव्य कृपा ही मिलती है। धन्यवाद।